स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेतिया। मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतना सीखो। आसन कैसे जीता है जाता है? भगवान की कथा में बैठो, भगवान की पूजा में बैठो तो एक आसन निर्धारित कर लो कि अब इसी में बैठना है। लेकिन ये आज के समय में बड़ा मुश्किल काम है। आज के समय में बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। सबसे पहला नियम बताया है जितासनो, आसन को जीतिए आप। दूसरा बताया जित श्वासो, अपने श्वास को जीतिए, कितनी देर रोक सकते हैं, ये प्राणायाम है। तीसरा, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। कल हमने इंद्रियों के विषय में बताया था, जिह्वा, नासिका, कर्ण, त्वचा इत्यादि इत्यादि। इनको पहले अपने कंट्रोल में करो। लेकिन अगर जरा सा भी बाहर निकले दिखाई पड़ गया कि बहुत बढ़िया, क्या मोमोज बता रहे थे, हाँ, तो फिर मन तो फिर उधर भटक जाता है। इस इंद्री को संभालना बहुत कठिन है, जितेंद्रिया। और इसके बाद सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करो। अच्छा बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं? बहुत सुंदर। कहीं कहीं तो एक भी नहीं मिलते। हमने पूछा भैया कै बजे? बोले 9-10 बज जाता है अपने। तो हमने कहा सोते कै बजे? बोले 1:30-2 बजे के पहले नहीं। तो हमने कहा 1:30-2 बजे तक क्या करते हो? कौन सी फैक्ट्री चलती है? बोले पंडित जी नींद ही नहीं आती, 2 बजे तक तो फोन चलाते हैं और फिर उसके बाद फिर लेटते हैं। तो हमने कहा फोन की ही तो समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। अगर फोन जिस दिन हटा दोगे तो आपको नींद आने लगेगी। देखो, स्नान होते हैं 3 प्रकार के, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान और ऋषि स्नान। जो 4 बजे प्रातः उठ के स्नान करते हैं उसको तो ऋषि स्नान कहते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा, कितना सुंदर महीना। और इस महीने में तो अब यहाँ शहर में जलाशय वगैरह नहीं मिल पाते, नदी नहीं मिल पाती, लेकिन गांव में देखो आज भी सुबह 4 बजे उठकर जो नवयुवतियां हैं कार्तिक स्नान करती है ना। 4 बजे जाती हैं, जहां भी जलाशय है, नदी है या नहर है, नहीं है तो कुएं में ही व्यवस्था कर लेते हैं। कार्तिक का संपूर्ण महीना ही बहुत अच्छा महीना होता है। और इसमें अगर कहीं भागवत सुनने को मिल जाए तो कहते हैं सोना, और सोने पे फिर अगर कथा मिल गई तो सुहागा और भी फल। अन्य महीनों की अपेक्षा कार्तिक में भागवत कथा सुनने का फल 10 गुना अधिक होता है। इसलिए कहते हैं त्योहार तो हमेशा आते जाते रहेंगे, कथा हमेशा मिलना मुश्किल है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय निकालिए भगवान की कथा के। कार्तिक का स्नान करते हैं वैसे तो कुछ जो तपश्चर्या करने वाले व्यक्ति होते हैं, घर में गृहस्थ में भी रहकर संत के स्वरूप में रहते हैं, वो प्रातः काल ब्रह्म बेला में ही जागते हैं। अगर सुबह सूर्य उदय से पहले पहले आपने स्नान कर लिया तो वो तो ऋषि स्नान हो गया। और सूर्योदय के बाद मान लीजिए 10 बजे तक अगर आपने स्नान कर लिया, हम 10 बढ़ाए दे रहे हैं कि सुधर जाए लोग। वैसे तो 8 बजे तक ही ठीक है तो मनुष्य स्नान हो जाता है। लेकिन अगर 12 बजाया तो इसको राक्षस स्नान, तीनों का नाम अलग अलग है। और जब हम सुबह उठकर प्राणायाम करते हैं ना तो हमारी ब्रह्मरंध्र जो है इसका शुद्धिकरण हो जाता है। मानसिक चिंता जो होती है, जिसको कहते हैं ना 10 सूर्य एक साथ चमकने वाले, टेंशन, ये अपने आप दूर हो जाता है। शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है।
जिसको क्या मेमोरी है ना, याददाश्त। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब तो कौन जानता है प्राणायाम क्या होता है। हाँ। लोग सवेरे सोकर उठते हैं, सूर्य की रोशनी ऊपर पड़ती है जैसे, तो और चद्दर ऊपर से टांग लेते हैं। घर में माता जी पिताजी शोर मचा रहे हैं, बच्चों से कोई लेना देना। अगर पति देव सो रहे, अरे उठो भाई, जाना नहीं क्या ड्यूटी? उठ रहे। अरे सुनती हो, चाय बना ली? सबसे पहला प्रश्न ये होता है, चाय बन गई क्या? जबकि शास्त्रों में हमारे लिखा है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। सबसे पहले उठ के हमको बिस्तर पे उठ के सबसे पहले अपने कर के दर्शन करने चाहिए। इन हथेलियों, कर के हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। कर के मध्य में, बीच में सरस्वती जी का वास होता है, और कर के मूल में, जड़ के स्थान में, हाथ की जहां जड़ है वहां पर साक्षात ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए सबसे पहले प्रातः काल उठ के अपने करों का दर्शन करना चाहिए। एक मदालसा नाम की नारी थी, नाम सुना होगा। बड़ी ही विद्वान विदुषी महिला थी। अपने पति के साथ रहती थी। जो भी इनके संतान होती थी उसके कान में ऐसा प्रवचन करती थी, ऐसा मंत्र फूंक देती थी, जैसे वो बड़ा होता था तो वन के लिए चला जाता था, बैरागी ले लेता था। 6 पुत्र बैरागी बन गए। एक बार राजा बड़ा व्यथित होकर कहता है, देवी अगर आप ऐसा ही करती रही तो फिर हमारा राजकाज कौन चलाएगा? ये जो हमारा छोटा पुत्र है अलर्क, इसको वो मंत्र न देना। मदालसा ने कहा ठीक है, हम आपके छोटे पुत्र को मंत्र नहीं देंगे, लेकिन एक भोजपत्र में लिखकर एक ताबीज में बांधकर उसके गले में डाल देंगे। बोले ठीक है। अलर्क को राज सिंहासन देकर दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ में चले गए, और इधर अलर्क राज्य कर रहा है, राजा बन गया है। एक दिन उसका मन बहुत व्यथित हुआ, तो उसको याद आया कि माँ ने कहा था जब बहुत परेशान होना बेटा तो ये ताबीज खोल के देख लेना। आज उसको याद आया, उसने ताबीज खोल के देखा तो उसमें एक मंत्र लिखा था। क्या? संग सर्वात्मना त्याज्य साचेत युक्तम न शक्यते, ससदिभाषा कर्तव्या सता संगो हि भेषजम्। कामः सर्वात्मना हेयो हातुं तेक्षक्यते न सह, मुमुक्षां प्रति कार्यं सेवं तस्यामि भेषजम्। मतलब मदालसा माँ कह रही है कि हे बेटा, हमेशा कुसंग को त्यागने का प्रयास करो, और कुसंग ही नहीं संग का ही त्यागने का प्रयास करो। जब संग ही नहीं करोगे तो कुसंग कहां से? बुरे आदमी का संग मिले ऐसा प्रयास कभी मत करो। संग करना है तो विद्वानों का करो, संतों का करो। संत संग ही भवसागर को पार कराते हैं। और जब कोई रास्ता न दिखाई पड़े तो वैराग्य धारण कर लो, सब कुछ त्याग दो। अब इतना सुना तो अलर्क ने उसी समय राजपाट अपने पुत्र को दिया, वो भी जंगल में चल गया।
राजर्षि परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि हे महात्मन, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि चिंता तो संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। और जब चारों बातों का ध्यान रख के व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु का करेगा, धीरे धीरे परमात्मा में मन लगेगा। लेकिन मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि जो हमारे मन में अभिमान भरा हुआ है कि मैं देह हूं, है ना, यही तो है मन, मैं शरीर हूं। और रिश्ते नाते किसके हैं? शरीर के हैं, माता पिता। ये शरीर के हैं कि आत्मा के? शरीर के ही रिश्ते हैं ना, आत्मा का तो कोई रिश्ता नहीं। आत्मा का रिश्ता किससे है? तो संबंध सच्चा वाला कौन सा है? सच्चा वाला तो वही संबंध है। ये तो झूठे हैं। संसार में जो कुछ दिख रहा सब नासवान है, झूठ है। लेकिन हम इसको सत्य मानकर इसी में भूले रहते हैं, रमे रहते हैं। बस यही देहाभ्यास की निवृत्ति करनी है। राजा ने कहा कि भगवान सारी सृष्टि परमात्मा कैसे बनाते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार परमात्मा ने मन में विचार किया कि एक से अनेक हो जाऊं। भगवान ने सबसे पहले नार बनाया। नार माने जल, जल का निर्माण किया, अथाह जल। और उस नार शयन करने लगे तो भगवान का नाम क्या हो गया? नार धन अयन नारायण। सबसे पहले नारायण इस धरा पर आए। नारायण से सैया पर लेटे हैं कि उनकी नाभि से एक कमल का वृक्ष निकलता है। और जब वो कमल का वृक्ष जल के ऊपर आता है तो उसमें ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। ये ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, वैसे तो इनके 5 मुख थे, लेकिन एक मुख शंकर जी ने काट दिया था। तभी भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लगी थी। ये कथा भागवत जी में नहीं आती, लेकिन ब्रह्म हत्या लगी थी भगवान शंकर को भी, भगवान राम को भी। रावण के वध के बाद राम जी को भी ब्रह्म हत्या लगी थी। तो यही नैमिषारण्य के पास एक स्थान है जिसका नाम है हत्याहरण कुंड है। वहां उसका पानी बहुत मैला है, लेकिन उसी में स्नान करना पड़ता है जिसको हत्या लगती है। वहां पे भगवान शंकर ने भी स्नान किया है, राम जी ने भी किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई नहीं दिखाई दिया, केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मा जी सोचा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा परिचय क्या है? क्योंकि सब संसार में शून्य है, केवल जल है। ब्रह्मा जी कमल की नाभि के तंतु के अंदर प्रवेश कर गए। तंतु होती है कमल की नाल जो होती है। अब नीचे तक चले गए लेकिन कुछ नहीं मिला। नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, कुछ भी नहीं। आकर थक कर फिर बैठ गए उसी कमल के फूल पर। तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े। क्या? ता और पा। ता और पा। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्कंचनानां नपयदधनं विभो। 2 वर्ण सुनाई पड़े। एक वर्ण था ता, एक था पा, यानी तप करो। यानी भगवान नारायण ने इशारा किया कि तपस्या करिए। ब्रह्मा जी ने तप किया तो उनको भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन।
भगवान ने आदेश दिया कि मेरा आदेश है, आज तुम इस सृष्टि के विधाता हो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपने एकदम से बिना सोचे विचारे हमको विधाता बना दिया। यहाँ तो लोग थोड़ा सा भी ऐश्वर्य पा जाते हैं तो अभिमान इतना कर लेते हैं कि पूछो नहीं। भगवान कहते हैं, वही अभिमान तो हमारा भोजन है। जब अभिमान करोगे तो हम तुम्हारा अभिमान दूर भी कर देंगे। अभी आगे कथा आएगी ब्रह्मा जी ने कब अभिमान किया, तो ब्रह्मा जी का अभिमान भगवान कन्हैया ने दूर भी किया। आज ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु अब हमको करना क्या है, तो भगवान श्री हरि ने, नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए। ये 4 श्लोक क्या है? यही चतुर्थ श्लोक की भागवत कही जाती है। अहमेवास्याग्रे नान्यदसद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिच्येद सोऽस्मयम् ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्दिदादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेश्चावचेष्मनु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यस्याद सर्वदा। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, इस सृष्टि से पहले केवल मैं ही था, और सृष्टि जब बन गई तब भी मैं हूं, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी केवल मैं ही रहूंगा। कैसे? आपने मान लीजिए एक सोने की ईंट ले ली, ठीक, और वो ईंट ले जाकर सुनार को दे दी कि भैया इससे हमारे लिए गहने बना दो। और उसने उसी सोने से कितने गहने बनाए? नथुनिया, बाला, हार, बेंदी और जो भी बनता है, कई प्रकार के उसने आपके गहने बना दिए। अब वो काहे के बने हैं? काहे से बने हैं? लेकिन जब आप हाथ में लेंगे तो उसको सोना कहेंगे या नथनी कहेंगे? जब नथनी होगी तो उसको नथनी कहेंगे, बाला होगा तो बाला कहेंगे, बेंदी है, टीका है, उसको आप उसी नाम से पुकारेंगे। यानी एक सोने की ईंट है, उस सोने की ईंट से अलग अलग प्रकार के गहने बना दिए गए, और बाद में उस सब गहने को लेकर के एक हमने खलकुटना लिया और उसमें रखा और सब कूट दिया एक ही में। अब बताओ उसमें क्या बचा? नथनी कहां गई? बाला कहां गया? कहने का आशय हमारा यही तो है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। कोई व्यास जी बन के आ गया, कोई परीक्षित बन के आ गया, कोई कपड़ा वाला हो गया, कोई ट्रक वाला हो गया, कोई पंप वाला हो गया, अनेक आए, है ना। लेकिन जब इसके बाद ये वे शरीर छोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं? हम पहले भी नारायण थे और बाद में भी नारायण ही हो जाते, यानी वहीं से हमारा प्राकट्य हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, और वहीं पे जाके हम विलीन हो जाते हैं उन्हीं चरणों में। सारा संसार ईश्वर का स्वरूप है। गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा है, किसी ये राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब
जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा संसार राम का स्वरूप है, सीता का स्वरूप है। अच्छा, ये चौपाई लिखी किसने? रामचरितमानस की है। किसने लिखी? गोस्वामी जी ने। हरिओम। लिखाई किसने? हनुमान जी महाराज। आज जब हनुमान जी महाराज ने सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, तुलसीदास जी से कहा इसको लिखो। तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया। अब दूसरे दिन तुलसीदास जी गए बाहर घूमने के लिए। एक रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते में जा रहे हैं तो तुलसीदास जी ने देखा क्या कि एक छोटा सा बालक उनके सामने आ गया और कहने लगा, बाबा उधर नहीं जाना। बोले क्यों? बोले उधर एक बैल खड़ा है जो बहुत मारता है। तुलसीदास जी ने कहा, अभी तो हम लिख के आए हैं श्री राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो बैल भी तो श्री राम का स्वरूप है, तो कैसे मारेगा हमको? तुलसीदास जी चले गए और जब तुलसीदास जी चले गए तो उस बैल ने इनको मारा। जैसे सींग में उठा के फेंका तो तुलसीदास जी दौड़े दौड़े आए और वापस रामायण में कलम को उठाया, वो चौपाई काटने लगे। हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ये क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा कि अरे ये आपने क्या लिखा दिया सिय राम में सब जग जानी, जबकि हमने बैल में भगवान श्री राम का स्वरूप देख लिया और उस बालक में भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ा जो पहले तुमको मना कर रहा है कि भैया उधर न जाना है? अरे पहले मान जाते, उसी में भगवान का स्वरूप देख लेते तो वहां तुमको जाके मार खाने की जरूरत पड़ती है। भाई गलती जब करोगे, जैसे हम कोई गलत कार्य करते हैं तो सबसे पहले वो बालक, वो प्रभु, वो आत्मा, वो परमात्मा हमको रोकता है जो हमारे अंदर है। नहीं ऐसा न करना, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। और जब हम करते हैं तो परेशान किसको होना पड़ेगा? क्योंकि आत्मा से अधिक हम मान्यता इस मन को दे देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित एक बात बताइए, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? राजा बोले, भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा, है ना? अच्छा, जो 5 बार दिन में स्नान करता है उसको भगवान मिलते हैं? कोई कहता है भगवान जंगल में रहते हैं। अच्छा, जंगल में रहते हैं तो जंगल में वहां शेर, चीते, भालू सभी रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं मिले? कोई कहता है कोल भील जंगलों में रहते हैं तो भगवान उनको पहले क्यों नहीं मिल जाते? हमारे हम घर से वन को जाएं, बोले बानप्रस्थ आश्रम को चले जाओ तो वहां पर तुमको भगवान मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको भगवान मिलते हैं। नहीं मिलते। भगवान तो उसी को मिलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान आपके भाव से मिलते हैं।
आपके भाव सुंदर हैं तो भगवान आपको अवश्य समझते हैं। अरे ध्रुव जी को है और वो हाथी पहले सोचता है कि हमको हमारे पारिवारिक जन बचा लेंगे, हमारी पत्नियां जो इतनी ताकतवर हैं हमको खींच लेंगी बाहर। सोचता है हमारे इतने पुत्र हैं, मेरी इतनी संतानें हैं, ये हमको बाहर खींच लेंगी, लेकिन कोई नहीं खींचता। 2-4 दिन तो ताकत लगाते रहते हैं, जब नहीं खींच पाते तो छोड़ छोड़ चले जाते हैं हाथी को। गजेंद्र अकेला रह जाता है। और जब कोई नहीं दिखाई पड़ा